अरे अकेले तो बोला ना हमको परमिशन लेना पड़ेगा, तब मैं समझ गया कि ट्रीटमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। 30 मई 2026 को टीएमसी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सोनापुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने उन कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों से मुलाकात की जो कथित तौर पर चुनाव के बाद हुई हिंसा के शिकार हुए थे। लेकिन ये दौर उस वक्त विवादों में आ गया जब वापसी के दौरान अभिषेक बनर्जी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल घटनास्थल से सामने आए वीडियो में भीड़ द्वारा धक्का मुक्की, खींचतान और अंडे फेंकने की तस्वीरें दिखाई दी। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि सुरक्षा कर्मियों को उन्हें हेलमेट पहनाकर वहां से सुरक्षित निकालना पड़ा। इस दौरान चोर चोर के नारे भी लगाए गए। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल की सत्ता बदल चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बीच अभिषेक बनर्जी पर हुए इस हमले ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब इस पूरे मामले पर अलग अलग राजनीतिक दलों और नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसके बाद उन्हें कोलकाता के बेलेव्यू अस्पताल ले जाया गया, जहां लगभग 1 घंटे तक आईसीयू में उनकी चिकित्सक जांच की गई। अस्पताल प्रशासन के अनुसार अभिषेक बनर्जी के सीने पर कुछ खरोंचें थी, लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं पाई गई। डॉक्टरों ने उन्हें सलाइन इंजेक्शन और दर्द निवारक दवाएं देने की सलाह दी, लेकिन अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं बताई। अस्पताल के मुताबिक मरीज पूरी तरह होश में था, बातचीत कर रहा था और उसकी हालत स्थिर थी। इसी आधार पर उसे भर्ती नहीं किया गया। हालांकि अभिषेक बनर्जी को एडमिट करने से इनकार किए जाने पर ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल ने राजनीतिक दबाव में ये फैसला लिया है। और जो डॉक्टर को सब जब हम बात किया कि इसको ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहे वो बोलते इधर में रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। हमने अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो आप उधर में इमरजेंसी में लेके तो मशीन में क्यों दिखा रहा है? डू यू थिंक दैट आई डोंट नो एनीथिंग? अरे अकेले तो बोला ना हमको परमिशन लेना पड़ेगा, तब मैं समझ गया कि आप ट्रीटमेंट करने का पहले अगर परमिशन लेंगे कि ट्रीटमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे तो इससे साबुदाव क्या हो सकता है। सॉरी, আমি দুঃখিত বাংলার মানুষের জন্য। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक प्रिस्क्रिप्शन भी वायरल हुआ है, जिसमें घटना के बाद दी गई दवाओं का विवरण सामने आया है। अभिषेक बनर्जी को दी गई प्रमुख दवाएं और उपचार: पहला, आईवी नॉर्मल सलाइन और रिंजर लैक्टेट, शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखने के लिए। दूसरा, इंजेक्शन पैन 40, एंटीबायोटिक दवाओं के संभावित गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट से बचाने के लिए। तीसरा, इंजेक्शन सेफ्ट्री 1 ग्राम, बैक्टीरिया संक्रमण की रोकथाम के लिए एंटीबायोटिक। चौथा, इंजेक्शन डैनफर एक्यू 75, दर्द और सूजन कम करने के लिए। पांचवा, इंजेक्शन ऑगमेंटाइन, गंभीर बैक्टीरिया संक्रमण से बचाव हेतु। और आखिरी टैबलेट साइमोरल 4, सूजन कम करने और घाव भरने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए। घटना के बाद प्रदेश में राजनीति गरमा गई है और टीएमसी ने हमले के लिए विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक विरोध था या फिर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को लांघने वाली हिंसा। अगर एक पूर्व सत्ताधारी दल के शीर्ष नेता की सुरक्षा इस तरह चुनौती के घेरे में आ सकती है तो आम कार्यकर्ताओं और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर क्या संदेश जाता है? क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति अब होड़ से आगे बढ़कर प्रतिशोध की राजनीति में बदल रही है? क्या सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक हिंसा का नया दौर शुरू हो गया है? और सबसे अहम सवाल, क्या लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेदों का जवाब बहस से दिया जाएगा या फिर सड़कों पर धक्का मुक्की और हमलों से? इन सवालों के जवाब सिर्फ इस एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा और लोकतांत्रिक व्यवस्था के भविष्य को भी तय करेंगे।